सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अचानक पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट के उस जंग ने खींच लिया जिस जंग की भनक बहुत देर से दुनिया को आ रही थी। अब तक दुनिया पिछले 2 सालों से रशिया और यूक्रेन जंग में उलझी हुई थी। लग रहा था रशिया यूक्रेन जंग जो है वो वर्ल्ड वार को जन्म दे देगा, लेकिन रशिया यूक्रेन जंग लगातार चलता रहा और दुनिया के अलग अलग मुल्कों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती रही, लेकिन विश्व युद्ध की परिस्थिति कभी नहीं बन पाई। खबरें बदलती रही, कभी भारत के रुख को लेकर, कभी अमेरिका के चेतावनी को लेकर, कभी चाइना के एंट्री को लेकर, कभी कोरिया के राष्ट्रपति के दौरे को लेकर खबरें बनती रही, सुर्खियां बनती रही, लेकिन विश्व युद्ध की परिस्थिति बिल्कुल नहीं बनी। पता चला कि रशिया की ताकत के सामने अमेरिका भी कुछ करने से पहले कई बार सोचता रहा। लेकिन हां, अमेरिका की एक पुरानी आदत थी कि बार बार कभी पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी तुर्कमानिस्तान को, कभी अजरबैजान को और न जाने कितने भाईजान को, यानी कि मुस्लिम देशों को अक्सर अमेरिका धमकाता रहता था। लेकिन अभी इस जंग में जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच नई जंग शुरू हुई है, जी हां, हमास के हमले के बाद, रॉकेट के धुआंधार बारिश के बाद, हमास के उन 5000 रॉकेटों के बारिश के बाद जो नई परिस्थितियां बनी है और जो धमाल बना हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर, जो एक अजीब सी कैफियत है, जो भाग दौड़, हल्ला और हंगामा आप देख रहे हैं, उस हंगामे के बीच अमेरिका की भूमिका को लेकर मुस्लिम दुनिया सतर्क हो गई है। जी हां, यह बड़ी खबर आपको मैं देने जा रहा हूं। वीडियो में एक महत्वपूर्ण खबर और आपको देने जा रहा हूं, आप वीडियो में बने रहे। अमेरिका के इस पक्षपाती रवैये को लेकर इस बार मुस्लिम दुनिया पूरी तरह से सतर्क है। जहां ईरान पूरी तरह से अमेरिका को निशाने पर बनाए हुए है और लगातार अमेरिका की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, वहीं इसराइल के उस जवाबी कार्रवाई के बाद लगातार मुस्लिम दुनिया में वो देश जिस देश ने अमेरिका को धूल चटाया, जी हां, अफगानिस्तान। इस जंग में अब अफगानिस्तान की एंट्री होने की खबर मिल रही है। सूत्रों से यह खबर मिली कि अफगानिस्तान भी अब इस युद्ध में, जी हां, महायुद्ध में, इसराइल वर्सेस अरब के जंग में, इसराइल वर्सेस हिजबुल्लाह के जंग में, इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन के जंग में अब सीधे सीधे एंट्री लेने जा रहा है। जी हां, तालिबान की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि तालिबान पूरी तरह से इस जंग में दिलचस्पी लेना चाहता है। जी हां, और यह खबर इसराइल के लिए बहुत ही खतरनाक है और अमेरिका के लिए भी चेतावनी है। खबर तो यह भी है कि तालिबान के मुखिया, अफगानिस्तान के मुखिया हिबतुल्ला अखुंदजादा ने सीधे सीधे बाइडेन को फोन कर ये पूछा है कि आखिर इसराइल से आपका रिश्ता क्या है। जी हां, इसराइल के जालिमाना और मुजरिमाना हरकत पर भी अगर आप हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सीधे सीधे अखुंदजादा ने पूछ लिया है। ये सूत्रों से पता चला है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पता चला है कि तालिबान पूरी तरह से इसमें दिलचस्पी ले रहा है और ये जंग कहीं आलमी जंग की तरफ मुड़ न जाए, इससे पहले कि अमेरिका इस जंग को बंद कराए। ये सारा दारोमदार अब अमेरिका पर है, वरना अमेरिका की साख भी अब बाजार में आ चुकी है। अगर इसराइल और अरब अब जंग होता है तो अमेरिका इस जंग से किनारा नहीं रह सकता है, और जब अमेरिका किनारा नहीं रह सकता है तो फिर वर्ल्ड वार होने से भी नहीं रुक सकता है। पूरी दुनिया की परिस्थितियां अचानक बदल रही हैं, उसमें भारत की भूमिका भी कुछ बनती दिख रही है, कुछ बयानात यहां से भी आ रहे हैं और दुनिया की नजर भारत के बयान पर भी है कि क्या भारत रशिया यूक्रेन युद्ध की तरह संतुलित और सुसज्जित बयान देगा या किसी एक खेमे में जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन भारत के बयान से अभी कोई ऐसा जो है
नजर नहीं आ रहा है कि वो किसी खेमे में खड़ा होगा। लेकिन अफगानिस्तान के बयान से ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से इसमें दिलचस्पी लेने जा रहा है। बने रहें देश की सच्चाई पर। इस जंग का अपडेट आपको पल पल तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।